के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी भरतपुर से, जहां जिरौली गांव में पानी का संकट गहरा गया है, और साथ ही बात होगी ग्वालियर के, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जिले के शहर और देहात के बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए सभी थाना स्तर पर सक्रिय बदमाशों और गुंडों की कुंडली तैयार करने के लिए विशेष कार्रवाई की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भरतपुर जिले की जिरौली गांव में जल संकट और जलभराव की दोहरी मार ने ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह से चरमरा दिया है। गर्मी और सूखे की वजह से गांव के लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं, जबकि इसी गांव की भूमि पर बना चंबल वाटर पंप हाउस आसपास के 26 गांव को पानी उपलब्ध करा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश जिरौली खुद प्यासा है। सामाजिक कार्यकर्ता जीतू पंडित ने बताया, हमारे गाँव की जमीन पर चंबल पंप हाउस बना है, लेकिन हमारे गाँव के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने का पानी लेने के लिए हमें दूसरे गाँव में 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। गांव का मुख्य रास्ता जलभराव के कारण पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है। नालियां गंदगी और पानी से लबालब है, जिससे रास्ता दलदल में तब्दील हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों, वृद्धों और महिलाओं को कीचड़ और गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भरतपुर में राजस्थान जूडो संघ एसोसिएशन की वार्षिक सभा में राजस्थान से 41 जिलों के सचिव अध्यक्ष मौजूद रहे और कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सातरू की अध्यक्षता में और शिवानी दायमा के मुख्य अतिथि में आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान जूडो संघ के संरक्षक नटवर सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संघ की आगे की कार्य योजनाओं पर चर्चा की। कोषाध्यक्ष लक्ष्मण गुर्जर ने बताया, बैठक में आगामी वर्ष में होने वाली प्रतियोगिताओं को लेकर वार्षिक कैलेंडर पर चर्चा की गई और सभी जिलों में संघ के आगामी कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि खेलों का जीवन में अहम योगदान है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सातरुक ने कहा कि आगामी समय में जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। प्रदेश के खिलाड़ियों को नेशनल स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी में हरभजन सिंह को टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया और लोकेन्द्र सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान सुनील कुमार एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद रहे। के माध्यम से प्रदेश स्तरीय इस बैठक में आप सभी यहाँ जिला अध्यक्ष और सचिवगण, हमारी बड़ी बहन शिवानी जी, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमें जूडो के बारे में अवगत है कि पूर्व में जूडो में बहुत सी खामियाँ रही हैं। पूर्व में कई खिलाड़ियों को गलत दुरुपयोगपूर्ण खिलाया गया है, नेशनल तक खिलाया गया है, जो कि उसके लिए पात्र नहीं थे। ऐसी खामियों को हमने उजागर भी किया है तथा अब हमारी जूडो में यही प्राथमिकता रहेगी कि जल्द से जल्द हम डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट कराएं, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम स्टेट टूर्नामेंट कराएं और जूडो के खिलाड़ियों को नेशनल तक पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ साथ राजस्थान सरकार से हम अपने खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की फुल जो कोशिश करेंगे और अपन कोशिश करेंगे कि उनको पूरी सुविधा जूडो के माध्यम से और सरकार के माध्यम से उनको पहुंचाई जा सके और उनके खेल में क्या क्या अपन सुधार कर सकते हैं, उन बिंदुओं पर आज इस वार्षिक सभा में आयोजन किया सकते हैं। राजस्थान जूडो संघ की जो आज वार्षिक मीटिंग रखी गई है, इसके अंदर हमारे संपूर्ण राजस्थान से जो भी हमारे जिलों के 41 जिले यानी कि 33 जिले हमारे पुराने हैं और हमारे जो 8 नए जिले वर्तमान में बनाए हैं, उन सभी 41 जिलों में हमारी राजस्थान जूडो संघ की जिला जूडो एसोसिएशनों की हमारे संघ की एसोसिएशन है, उन सभी से आज हमारे पूरे संपूर्ण राजस्थान से यहाँ हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो सचिव हैं वो करने के लिए इस वार्षिक जनरल मीटिंग के अंदर आएगा। हमारी इस मीटिंग का उद्देश्य संपूर्ण राजस्थान में जूडो के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उन सभी को उच्चतम व्यवस्थाएं सुविधाएं दिलवा करके, चाहे वो हमारे वर्तमान सरकार के माध्यम से हो। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले की सभी थाना पुलिस ने गुंडों और बदमाशों को थाने बुलाकर उनकी क्लास ली है। इसके साथ ही अपराधों पर लगाम के लिए गुंडे बदमाशों की कुंडली तैयार की है। जहां गुंडागर्दी के बाद अब वहां क्या काम कर रहे हैं ये पूछा गया है। गुंडे बदमाशों ने नाम पते के साथ साथ अपने अपने अपराधों की कुंडली भी पुलिस को बताई है। फिर वर्तमान की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर उनका डोजियर फॉर्म भरा गया है और उनकी दिनचर्या नोट करने के बाद चेतावनी दी कि भविष्य में वहां फिर से गुंडागर्दी नहीं करें, वरना उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जिले भर में चलाए गए इस अभियान के तहत चिन्हित सक्रिय बदमाशों, आदतन अपराधियों को थाने पर बुलाकर बदमाशों के डोजियर भरकर उन्हें चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा
बदमाशों को भी डर होना चाहिए कि उन पर पुलिस की नज़र रखी हुई है। गुंडों को बुलाकर उनके कल ये जिले के सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि जो भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या जो भी गुंडे हैं उनके थाना क्षेत्र के, उन सभी को और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को थाने पे बुलाया था और उन सभी के डोजियर्स भरे गए थे और उनसे पूछताछ की गई थी कि अभी वो जीवन में अपन कैसे कर रहे हैं। उनको बॉन्ड ओवर करने की भी कार्रवाई की गई है। जिनके 110 करना था उनके 110 सीआरपीसी में भी बॉन्ड ओवर किया और उनको हिदायत दी गई है कि अभी वो अपराध में शामिल ना करें और शांति से अपना जीवन यापन करें। ग्वालियर से सीनू संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सावन का महीना, हरियाली, प्रेम और सौंदर्य का मौसम, मेघों की गूंज, लोकगीतों की मिठास और सांस्कृतिक रंगों से भरा ये समय महिलाओं के लिए खास होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मस्ती ग्रुप ने गुलजार वाटिका, भभुआ, कैमूर में आयोजित किया एक शानदार सावन महोत्सव। यहाँ सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक गीत, नृत्य और रंग बिरंगे कार्यक्रमों के जरिए सावन की खुशियां मनाई। कार्यक्रम में कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी हुई, जहाँ प्रतिभागियों ने अपनी कला और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। मौके पर नीलम भगत, रविता पटेल, अनीता जायसवाल, श्रद्धा राय पिंकी, रूबी, रीमा सिंह सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सिवनी मालवा नगर का सीताराम ग्रुप प्रतिवर्ष श्रावण माह में उज्जैन में निकलने वाली बाबा महाकाल की शाही सवारी की तर्ज पर श्रावण मास के अंतिम सोमवार को महादेव की शाही सवारी सिवनी मालवा के मुख्य मार्गों से निकली, जिसमें हजारों की संख्या में शिव भक्त डीजे और बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते नजर आ रहे थे, जिसमें युवाओं के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाबा के दर्शन करने पूरा शहर इंतजार में था। उन्होंने भी पुष्प वर्षा कर महादेव की सवारी का जमकर स्वागत किया। शिवजी की पालकी सोमवार को नगर में निकाली गई, जिसमें रामधाम खेड़ापा के उत्तराधिकारी गोविंद राम शास्त्री भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा सुबह 11 बजे जिला सहकारी बैंक से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर के प्राचीन शंकर मंदिर पहुंची। सिवनी मालवा से सीनियर संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की। आजमगढ़ से खबर है, जहां कंजरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात 2 व्हीलर पीआरबी कर्मियों के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कंजरापुर थाना क्षेत्र के पीआरबी कर्मी आजमगढ़ स्थित एक पेट्रोल पंप पर ड्यूटी के तहत गाड़ी में तेल भरवाने के लिए आए थे। तेल भरवाने के बाद ब्रह्मस्थान से वापस लौटते समय कुछ अज्ञात लोगों ने पीआरबी कर्मियों से अभद्र भाषा में बात की और दुर्व्यवहार किया। पीआरबी कर्मियों द्वारा तत्काल शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। उन्होंने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो है पुलिस हाथापाई कर रहा है, क्या है पूरा मामला सर? यह मामला थाना कोतवाली नगर के हर्रा की चुंगी के पास का है। 2 पहिया पीआरबी 7149 कंधरापुर थाने से पेट्रोल लेने के लिए यहाँ आई हुई थी। रास्ते में लौटते समय 3 अज्ञात व्यक्ति एक राहगीर से विवाद कर रहे थे। उस राहगीर द्वारा पुलिस को पुकारा गया। इन लोगों ने पहुंचकर बीच घेराव किया तो वो तीनों अज्ञात व्यक्ति पुलिस के पीआरबी के कर्मचारियों से वाद विवाद और अभद्रता करने लगे। इस संबंध में थाना कोतवाली पे पीआरबी कर्मचारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बाराबंकी से खबर है, जहां रामनगर कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विद्युत पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से 2 दुकानदारों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग झुलस गए। दोनों को करंट से झपटता देख आसपास के दुकानदारों ने बांस बल्ली की मदद से उन्हें अलग करने का प्रयास किया। इस दौरान प्रेम प्रकाश, साथ ही साथ संतोष कुमार, रितेश प्रजापति और लल्लन को भी करंट लग गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से विद्युत विभाग को तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बंद की गई है। घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजय और हौसला को मृत घोषित कर दिया। अन्य 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा
केंद्र रेफर कर दिया गया है। प्रशासन ने तत्काल घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। एसडीएम रामनगर गुंजिता अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और विद्युत विभाग की लापरवाही की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम ये बताइए, ये जो घटना घटित हुई है इसमें क्या जानकारी निकल के आई है और इसमें कितने लोगों की कैजुअल्टियाँ हुई हैं? आज दिन करीब 3 बजे रामनगर तहसील ग्राम गोबराहा में के निवासी संजय की दुकान के निजी कनेक्शन से करंट उतरने की वजह से मृत्यु हो गई है। उनके ही साथी जो थे हौसला, जो कि ग्राम गुलरिया के निवासी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों ही बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए जिला बाराबंकी की तरफ भेज दिया गया है। क्या इसमें श्रद्धालुओं का भी कुछ आ रहा है? नहीं, ये जो है ये मंदिर परिसर के बाहर की घटना है। मंदिर के मेले की तैयारियां पूरी तरीके से सही चल रही हैं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर जिले में धर्मादेवी इंटर कॉलेज में 59वीं मंडलीय माध्यमिक विद्यालय राइफल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी निशानेबाजी का कौशल दिखाया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और खेल भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी अपनी श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल ने प्रत्येक शॉट का बारीकी से मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को एएसपी राजेश सिंह और डीआईओएस राजेश कुमार ने मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज मंडली राइफल शूटिंग प्रतियोगिता जो धर्मादेवी इंटर कॉलेज में आयोजित हो रही है, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। अपने अपने जनपद से जो प्रथम द्वितीय तृतीय बच्चे आते हैं वो मंडली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। तो प्रयागराज जनपद से और कौशाम्बी जनपद से आज बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और फतेहपुर और प्रतापगढ़ जनपद जो है उपस्थित हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। संभल से खबर है, जो नगर पंचायत सिरसी में एक बार फिर गंगा जमुना तहजीब की तस्वीर सामने आई है। जहां नगर पंचायत सिरसी के चेयरमैन कौसर अब्बास ने नगर पंचायत समिति के सदस्यों संग जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों का नगर पंचायत कार्यालय के सामने स्वागत किया। ये स्वागत इतना भव्य था कि चेयरमैन कौसर अब्बास अपने साथियों के साथ बुलडोजर पर गुलाब के फूल लेकर चढ़ते दिखे। बुलडोजर से फूलों की वर्षा की। चेयरमैन कौसर अब्बास के साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल व पवासा ब्लॉक प्रमुख हिदेश यादव और नगर पंचायत सिरसी के सभासद गण आदित्य वीर रस्तोगी, बुकन सैनी, कयामुद्दीन सैफी, आशिक अब्बास, खुर्शीद अहमद, साहिर किदवई, साथ ही साथ हासी, सदकुल अंसारी, श्रीमाली अनिल, साथ ही साथ शुभम रस्तोगी आदि उपस्थित रहे। कार्यालय परिसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर शिव भक्तों ने जलपान किया। इस मौके पर सैकड़ों तादाद में हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी स्वागत में मौजूद रहे। चैनल साहब, आज जो कार्यक्रम था आपका वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, आज हमने नगर पंचायत सिरसी के जल लेकर लौट रहे जो श्रद्धालु थे, शिव भक्त थे, उनका हमने स्वागत किया। हमारे साथ में नगर पंचायत सभासदगण सम्मानित लोग मौजूद थे। हमने सभी ने मिलकर एक हिंदू मुस्लिम की एकता का पैगाम पहुँचाया और सभी का हमने स्वागत किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे। इसमें एक चीज़ हमने देखी कि बुलडोज़र पे आप लोग जो थे चढ़े हुए थे और वो उससे फूल बरसा रहे थे। क्या बताना चाहते हैं आप बुलडोज़र से फूल बरसा? जो बुलडोज़र हमने श्रद्धालुओं का, शिव भक्तों का स्वागत किया और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम पहुँचाया। जी, तो कैसे देखते हैं आप संभल का माहौल और सिरसी का माहौल? ये कैसा माहौल है, खास करके संभल के माहौल के बारे में बताएं। संभल का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक है। कानून व्यवस्था बहुत शानदार है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं यही कहूँगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। संभल विकास की तरफ को भागा जा रहा है। जी, संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। संभल से खबर है, जहां तराई किसान यूनियन की संभल के ग्राम सैफ खान सराय संभल में मोहम्मद
नदीम किदवई प्रधान के यहाँ एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क ने किसानों को संबोधित किया, जिसमें किसानों की अनोखी समस्याओं पर चर्चा की गई और डबल इंजन की सरकार से समस्याओं के समाधान की मांग की गई, जैसे एमएसपी की गारंटी, कानून C2+ 50% फॉर्मूले के साथ स्मार्ट मीटर पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसी कई मांगे की गई। किसान पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क, प्रदेश अध्यक्ष खालिद पाशा, प्रदेश मुख्य सचिव रफी खान, प्रदेश महामंत्री नवील अहमद, मंडल अध्यक्ष आमिर प्रधान, जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम खान, युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम किदवई, वीरेंद्र गुप्ता, अजय कुमार, हाजी जर्रार, राजा खान, साथ ही साथ कालिम खान, मेहंदी हसन, नवीन कुमार, मुजफ्फर खान, वसीम, सदाकत हुसैन, बाबू प्रधान, मुबीन, जुनैद, जमीर, शफीक मंसूरी, तालिब प्रधान, साथ ही साथ धीरेन्द्र यादव, प्रेमपाल यादव, इब्राहिम खान, नदीम पाशा, खलील खान आदि मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।